हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्लास 12th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 12 जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। बच्चों इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन में। और देखो जितने भी कन्वर्जन है बच्चों, कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल सोच सकते हो कि मेन जो बेस है, जिस बच्चे को कन्वर्जन अच्छी तरह से आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा याद रहेगा, और जिस बच्चे को कन्वर्जन नहीं आया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कभी भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए कन्वर्जन करना जरूरी है। और पूरे 12th में सोचो सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर बच्चों को यही लगता है, तो मैं आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या यूं कह सकता हूं कन्वर्जन जो है उसको मैं करवा रहा हूं, जो बैक एक्सरसाइज में दे रखा है। इन टेक्स्ट में भी कन्वर्जन है जो बहुत ही आसान है और सॉल्व भी है। तो मैं बच्चों बैक एक्सरसाइज का जो है शुरू कर रहा हूं मैं कन्वर्जन। तो जो नए बच्चे हैं बच्चों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, तो ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहे, जो भी मेहनत कर रहा हूं मैं उसका कुछ मुझे फल मिले। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो बेटा ये है 12.8 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। 12.8, तो देखो 12.8 में बच्चों कह रहा है इथेनॉल से कन्वर्ट करना है। किस किस को? इथेनॉल से बनाना है हमें ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ठीक है, तो इथेनॉल मतलब हो गया बच्चों CH3CHO, इससे बनाना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, है ना। तो बच्चों हो गया हमारा CH3CHOH CH2 1OH, है ना। तो 1,3 डाइऑल, ठीक है बच्चों, ये है हमारा ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। आपको बच्चों पता है कि ये क्या देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि इसके पास क्या है कि अल्फा कार्बन है ना। तो हमें बेटा जब भी हमें जो है डबल कार्बन चाहिए, है ना, डबल कार्बन का हमें कोई भी कंपाउंड चाहिए जिसमें एल्डिहाइड कीटोन या एल्कोहल अगर ऐसा कोई भी ग्रुप दे रखा होगा तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों इसमें सबसे पहले हम डालेंगे डाइल्यूट NaOH, है ना। डाइल्यूट NaOH जैसे डालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा बच्चों CH3CH, है ना। तो बच्चों बन जाएगा CHOH, है ना। फिर आ जाएगा हमारा CH2CHO, है ना। तो ये बन गया हमारा डाइल्यूट NaOH करने के बाद। अब देखो क्या है कि हमें OH तो एक मिल गया, अब हमें यहां पर CHO को यानी कि एल्डिहाइड को हमें रिड्यूस करके एल्कोहल लाना है। तो आपको पता ही है कि यहां पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी डालेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम NaBH4 भी डाल सकते हैं, पावरफुल जो है LiLH4 भी डाल सकते हैं, NiH2 भी डाल सकते हैं, इससे हमारा ये बन गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। क्योंकि यहां पर बच्चों हमें डबल कार्बन चाहिए था और उसमें भी एल्कोहल था, तो इसका मतलब है कि यहां हमें एल्डोल करना पड़ेगा। तो एल्डोल के लिए डाइल्यूट NaOH लिया, ठीक है, इससे ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड है बच्चों, सबको हमें बनाना है CH3CHO से ही। तो अब बच्चे CH3CHO से क्या बनाना है, अब बनाना है ब्यूट 2 इन अल, ठीक है ना। ब्यूट 2 इन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या रखा ब्यूट 2 इन 1 अल, है ना, मतलब यहां पर CHO, है ना बच्चों। ये हो गया हमारा बच्चों ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसमें और इसमें फर्क क्या था। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इससे बेटर होगा कि इससे कंपेयर करना ठीक होगा, है ना बच्चों। देखो हमें CHO ग्रुप फर्स्ट पे चाहिए था, यहां भी CHO ग्रुप चाहिए था, यहां OH और H है और यहां पर डबल बॉन्ड है ना। तो बच्चों जहां भी एल्कोहल और हाइड्रोजन होगा एडजेसेंट कार्बन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट कर देंगे तो वहां से वाटर निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें बच्चों बनाना क्या करना पड़ेगा, यही सबसे पहले डाइल्यूट NaOH लेंगे। डाइल्यूट NaOH लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों CH3CHOH, है ना, CH2CHO कर दिया, है ना। अब देखो बच्चों इस पर हम लोग H2SO4 दे करके हीट कर देंगे, है ना। कितना हीट करेंगे बच्चों, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सीधा हीट भी लिख सकते हो या फिर 443 केल्विन लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, इस कार्बन से OH इस कार्बन से H निकलेगा और डबल बॉन्ड ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब थर्ड देखो बच्चों, सबको कन्वर्ट करना इथेनॉल से ही CH3CHO। ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि सर यहां पर आप 2 ले रहे हो और यहां पर 4 कैसे बन गया, है ना। तो बेटा ये 1 मोल है ना,
और 1 मोल जानते हो एवोगाड्रोस बनते हैं नंबर ऑफ, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो हाफ मोल ये बन जाएगा, है ना। अगर फिर भी आप चाहते हो मोर एक्यूरेट होना तो डबल कर दो, यहीं पर 2 ले लो, क्योंकि जब भी हम लोग एल्डोल करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो सीधा एक सिंगल मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं ये भी कर दिया। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, लास्ट वाला कह रखा है ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। इससे बच्चों बनाना है हमें CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। ये है ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करते हैं बच्चे, इसका डाइल्यूट NaOH देते हैं हम लोग। डाइल्यूट NaOH देने से क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया हमारा CH3CHOH CH2 CHO, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, तो बच्चों पहले इसको हम हीट कर देते हैं ना, H+ के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, है ना। अब देखो बच्चों, कोई ये सोचेगा कि यहां पर हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 डाल दें, K2Cl2O7 डाल दें, तो बेटा KMnO4 डालने से बेटर है कि आप यहां पर डालो टॉलिन्स रिएजेंट। आप कहोगे सर क्यों ऐसा करें, ठीक है, तो मैं बताता हूं। टॉलिन्स रिएजेंट, क्योंकि बेटा जो अल्कलाइन KMnO4 हो या एसिडिक KMnO4 हो, अल्कलाइन KMnO4 से क्या होगा, यहां पर OH आ जाएंगे, ग्लाइकॉल बन जाएगा। एसिडिक KMnO4 ले लोगे तो ये बच्चों टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा और CH3COOH दे देगा ये, है ना। तो हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए कि सिर्फ इसी में COOH चाहिए, बाकी डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ टॉलिन्स रिएजेंट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ओनली एल्डिहाइड कैन रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट, और बदले में टॉलिन्स रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा कन्वर्जन, ठीक है बच्चों। फिर भी बच्चों किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, और भी जानकारी कुछ भी चाहिए तो बताना, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर बेटा 14th एंड 15th, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो स्पेशली जो था हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखो 14th क्वेश्चन में बच्चों, इसमें हमें कन्वर्ट करना है, उसमें कह रखा है कि आप कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है, और ऑर्गेनिक रिएजेंट भी ले सकते हो, लेकिन उसमें कार्बन 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बेटा 14th, ये बेटा जी 12.14 का फर्स्ट देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रखा, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन and you may use any inorganic reagent and any organic reagent having not more than one carbon atom, ठीक है ना। आपको कह रहा है बेंजीन से आप मिथाइल, बेंजीन से ये सब कैसे बनाओगे, तो इस बार बच्चों में क्या बनाना है, बेंजीन से बनाना है मिथाइल बेंजोएट। बेटा ये हो गया बेंजीन, आप लोग जानते तो हो ही, है ना। मैं बच्चों सबका नाम लिख करके टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना चाहता मैं, ठीक है। अब मिथाइल बेंजोएट है बच्चों, ठीक है। तो बेटा बेंजोइक एसिड क्या होता है यहाँ पर, COOH, लेकिन हमें मिथाइल बेंजोएट है, तो बेंजोएट हो जाएगा बच्चों, यहां पर माइनस लगा दोगे तो, और अगर CH3 लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, ये मिथाइल बेंजोएट। तो नाम बच्चों मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को जरूरत पड़ेगा तो लिख लेना, ठीक है। अब देखो बच्चे, बेंजीन से हमें मिथाइल बेंजोएट पे जाना है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें कार्बन तो इंक्रीज करना है बच्चों, ठीक है। तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन से सबसे पहले हमें बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा, है ना बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा एस्टर, और एस्टर कैसे बनता है, एसिड और एल्कोहल मिला करके, ठीक है। तो अगर हम बेंजोइक एसिड पे मिथेनॉल डाल देंगे तो हमारा वो बन जाएगा, लेकिन पहले तो हमें बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या होगा, सॉरी, देखो क्या करेंगे, हमें बच्चों क्या है कि बेंजोइक एसिड बनाना है ना, तो हम 2 तरीके से जा सकते हैं। या तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करके CH3 ले आए, ठीक है, और फिर उसको सीधा ऑक्सीडाइज कर दे तो COOH बन जाएगा। या दूसरा तरीका है कि पहले Br ले आए, फिर उस पर Mg डाल करके ग्रिग्नार्ड बना दे, फिर CO2 डाल दे, फिर उसको हाइड्रोलाइज करें। तो मेरे ख्याल से पहला रिएक्शन ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा रास्ता छोटा पड़ेगा आपको। तो हम लोग ऐसे लेते हैं बच्चों कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, जिसमें CH3Cl लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ,
तो ये आ गया बच्चों CH3, है ना। अब इस पर क्या करेंगे बच्चों, KMnO4H+ डाल देंगे, KMnO4H+ डाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा COOH, ठीक है। और अब देखो एसिड तो बन गया हमारा, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, चलो इसका लिख देता हूं मैं नाम, ठीक है, बेंजोइक एसिड, है ना। और इस पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डाल देंगे CH3OH, है ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये बनने के बाद इस पर CH3OH डाल देंगे, तो ये प्लस वाटर साइड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट। अब सेकंड, फिर से हमें बेंजीन से ही बनाने हैं, जो भी बनाने हैं। अब देखते हैं क्या बनाने के लिए कह रहा है ये। तो सेकंड पार्ट में क्या रखा, बेंजीन से बनाओ मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इससे बनाना है हमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। यहां पे हमें NO2 लाना है और यहां पर COOH लाना है, ठीक है। तो अभी देखो बच्चे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखो हम लोग बेटा जी बेंजोइक एसिड पहले ले आकर के तब NO2 लाएंगे, तब भी हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि पहले जो है हम लोग, क्योंकि बेंजोइक एसिड लाने के लिए तो हमें CH3 चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि बच्चे आप क्या कर सकते हो, पहले चलो इसी CH3 ले आते हैं, ठीक है। CH3 पहले ला करके इस पर, जैसे हमने क्या किया बच्चे, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो अभी तक यहां तक किया था हमने, ठीक है। तो वहां तक कर लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ गया हमारा CH3, ठीक है, CH3। फिर हमने KMnO4H+ कर दिया, KMnO4H+ कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा COOH आ जाएगा, है ना बच्चों, COOH आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पर क्या करेंगे, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल देंगे, हो जाएगा हमारा काम, HNO3 प्लस H2SO4 कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों सेकंड। अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है बच्चों। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, आप लोग कह सकते हो, ठीक है। और कुछ भी टॉपिक का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा थर्ड है हमारा कि बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। थर्ड में है बेटा बेंजीन से बनाने हैं पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेटा जी पैरा नाइट्रो है COOH NO2, यानी कि पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो देखो बच्चों अब इन दोनों में से आपको, आप लोग बताओ कोई है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, तो आप लोग कहोगे नहीं सर, दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिव है, ठीक है। तो हम किसी एक को पहले ला करके दूसरा को नहीं ला सकते हम, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करके CH3 को ले आते हैं। क्यों लाए CH3 को, क्योंकि बच्चों वो क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, है ना, हम क्या करेंगे बच्चे CH3 को ले आएंगे, तो क्या होगा यहां पर बेंजीन के ऊपर में आ जाएगा CH3, ठीक है। अब इस CH3 से बच्चे क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग COOH बना लेंगे तब NO2 लाएंगे, तो COOH होगा मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन हमें पैरा पे चाहिए, तो अभी हम ले आएंगे बच्चों डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4, है ना। तो उससे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, है ना बच्चों, पैरा पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, अब इस पर हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेंगे, वही हम लोग ले लेंगे KMnO4H+ ले लेंगे, है ना, या फिर K2Cr2 से ले लेंगे, या H2CrO4 ले लेंगे, इन सब से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बेटा जी इसका फोर्थ है, फिर बेंजीन से क्या बनाना है देखते हैं। इसमें फिनाइल एसिटिक बनाना है बच्चों, ठीक है, बेंजीन से बनाना है। तो बच्चे इसको हटा देता हूं तब लिखता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा
लंबा मॉलिक्यूल होगा, तो एक लाइन में नहीं आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी फोर्थ करते हैं हमें फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना, यानी कि बेंजीन के ऊपर में एसिटिक एसिड लगा हुआ है ना। तो बच्चों ये है हमारा बेंजीन से बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजीन से बनाना है CH2COOH, है ना। दिस इज योर फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पर हम लोग को कार्बन बच्चों दो बार कार्बन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार बेटा कार्बन बढ़ाने के या तो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट करके हम एक कार्बन ले आएंगे, है ना, और दूसरी बार हम क्या करेंगे KCl ला करके हम लोग एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले काम है क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, फिर से हमेशा की तरह CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें इसी पर कार्बन को इंक्रीज करना, तो ये कार्बन कौन सा है, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बन पे हमें लेना पड़ेगा Cl। तो उसके लिए आप लोग को पता ही होगा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट, UV रेज, ऐसा कुछ करते हैं तो बन जाता है बच्चों CH2Cl। ठीक है, ये आ गया हमारा CH2Cl। अब इस पर क्या करेंगे बच्चों, एक कार्बन इंक्रीज करना है तो KCN डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH2CN। दिस इज योर CH2CN। ठीक है, फिनाइल 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं इसको, है ना। और इस पर क्या करेंगे बच्चों, H3O प्लस कर देंगे, है ना। देखो कभी भी CN पे H3O प्लस करेंगे तो COOH बन जाएगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से ये अमाइड देता है। ठीक है बच्चों, और कोई बचा है, हाँ एक फिफ्थ बचा हुआ है। तो देखो बेटा यहां भी बेंजीन से बनाने हैं हमें, तो इसमें बेंजीन से बनाने क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, है ना। हमें बनाना है बेटा जी पैरा पोजीशन पे NO2 और फर्स्ट पोजीशन पे CHO। ठीक है, दिस इज योर पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चों पता है आपको कि क्या करेंगे, पहले फिर से हम लोग CH3 लेके आएंगे, हर जगह वही आ रहा है बच्चे। तो क्या करेंगे CH3Cl, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा बच्चों, ये आ गया हमारा CH3। ठीक है, फिर पैरा पोजीशन पे NO2 चाहिए, तो HNO3 H2SO4, है ना बच्चों। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया, CH3NO2। ठीक है, अब देखो बेटा CH3 से CHO बनाने के 2-3 रिएक्शन आप लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, या तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, CrO2Cl2 जो क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर 2Cl2 सनलाइट देंगे तो 2 हाइड्रोजन निकल के 2 Cl आ जाएगा, फिर NaOH करेंगे तो 2 Cl हट के 2 OH आ जाएगा, जिसमें से H2O निकल करके CHO बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा CrO2Cl2 वाला ही लिख देते हैं कि नॉन रिएक्शन है ना। इसमें बेटा H3O प्लस कर देंगे तो सीधा बन जाएगा ये CHO। ठीक है, जब बच्चों किसी को रिएजेंट नाम ना हो तो नेम रिएक्शन भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों मेन जो है इसका कन्वर्जन, जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को लगता है वो है 12.15। अब उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा 12.15 में भी लास्ट के जो 3-4 हैं वो ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। स्टार्टिंग वाले थोड़े से आसान है, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। तो देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों 12.15 का बेटा फर्स्ट ले रहे हैं, है ना। इसमें कह रहा हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। बेटा नॉट मोर देन 2 स्टेप्स रहेगा, तब भी हम 3 स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो जो भी रिएजेंट यूज किया है उसको इकट्ठा हम लोग एक स्टेप पे लिख देंगे, जैसे कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा कह रहा है प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन CH3COCH3, है ना, और इसको CH3CHOHCH3, है ना।
तो बच्चों क्या कर सकते हैं इसको, प्रोपीन बनाना, सॉरी मैंने प्रोपेनॉल लिख दिया जो इसके बाद का आता टॉपिक है ना। हमें बेटा जी बनाना क्या है, प्रोपीन, ठीक है। ये देखो, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, NaBH4 डालेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CHOH। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CH3। और OH को हटा करके एल्कीन बनाना तो आपको पता ही है, H3O+ के प्रेजेंस में हम लोग हीट कर देते हैं ना। H3O+ लिखो या हीट लिखो, मतलब सीधा H+ लिख दो, ठीक है, तो भी जो बढ़िया होगा, या फिर 443 लिख दोगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, या तो हीट लिख दो, हर एक बार में क्या होगा, H2O निकल जाएगा। ये हो गया हमारा। अब देखो बच्चों सेकंड, ये बेटा जी हमारा प्रोपेनॉन है और ये है हमारा 2 प्रोपीन, ठीक है, सॉरी प्रोपीन सिर्फ है। नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। बेटा जी इसका नाम बच्चों में बोल रहा हूं कि जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी लिख दूंगा मैं, जहां पर लगेगा बच्चों को समझने मुश्किल हो रहा है, ठीक है। बाकी नाम लिखा हुआ ही है तो मैं नहीं लिख रहा अभी। तो बेंजोइक एसिड से बेटा है बनाना बेंजल्डिहाइड। देखो बच्चों, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाना तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले हमें जो है OH को हटाकर Cl लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोग रोजनमन रिएक्शन तो जानते हैं, वो कर दोगे तो आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, है ना। तो पहले क्या करते हैं बच्चे, या तो हम SOCl2 डाल देंगे, या PCl5 या PCl3 या HBr जो भी डालेंगे, OH हट के Cl या Br आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं COCl। फिर इस पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन डालेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब थर्ड में क्या है बेटा, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल मतलब CH3 CH2 OH से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, है ना। तो देखो बच्चे ब्यूटेनॉल ही है ना, नहीं ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल। तो बेटा जी CH3 CHOH CH2 CHO। तो ये बच्चों अभी जो मैंने करवाया था आपको एल्डोल कंडेंसेशन, उसी जैसा दिख रहा है बच्चों, है ना। वहां क्या था बच्चों कि एल्डिहाइड हमें इथेनॉल दे रखा था, अभी इथेनॉल दे रखा है। तो क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले PCC डाल करके पहले इसका इथेनॉल बना लेंगे, ठीक है। और इस पर हम लोग डालेंगे बच्चों NaOH, डाइल्यूट NaOH, है ना, ठीक है बच्चों। डाइल्यूट NaOH से क्या होता है बच्चों, एल्डोल होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये जो चाहिए हमें, ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा थर्ड। अब मैं चल रहा हूं बच्चों फोर्थ की तरफ, ठीक है। तो फोर्थ में कह रहा है बेटा बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ठीक है। देखो बेटा हमें चाहिए COCH3, है ना, और NO2, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, पहले हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देंगे, जिसमें डालेंगे CH3COCl, है ना बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ गया मान लो COCH3, दिस इज योर एसिटोफिनोन, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एसिटोफिनोन, है ना, एसिटोफिनोन। और इस पर हम लोग डाल देंगे HNO3 H2SO4 के साथ। लेकिन पैरा पे चाहिए बच्चों या मेटा पे चाहिए, चेक कर लेता हूं मैं। अच्छा मेटा पे चाहिए था ना, मैंने अपने डायग्राम में बना दिया है पैरा, तो एक बार बच्चों इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें चाहिए मेटा पे, मेटा कौन सा होता है, थर्ड पोजीशन, है ना। तो बेटा जी हम लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। और वैसे भी ये मेटा डायरेक्टिंग ही है, ठीक है बच्चों। तो जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ है बेटा जी बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, ठीक है।
तो देखो बेटा जी, फिफ्थ से आप लोग बच्चों समझोगे बेंजल्डिहाइड से बनाना हमें बेंजोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड मतलब CHO, है ना। इससे बच्चों दो बेंजीन को हमें चिपकाना है C डबल बॉन्ड O के साथ, है ना। ये देखो, तो बच्चों क्लियरली कट लग रहा है को कि अगर एक तरफ से बेंजीन COCl होता, है ना, जस्ट लाइक दिस के बेंजीन COCl, और दूसरे बेंजीन पे हम फ्रेगरक्राफ्ट एसाइलेशन से चिपका देते। तो वही करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, पहले से बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। कैसे, तो KMnO4H+ डाल करके बना देंगे बेंजीन के ऊपर, है ना बच्चों, COOH, है ना। फिर क्या, देखो जो आपको समझाना है इसीलिए मैं क्या कर रहा, 3-4 स्टेप बनाऊंगा, आप लोग को बता दूंगा लास्ट में कि आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, मेरे ख्याल से इस पर क्या करेंगे हम लोग, SOCl2 डाल देंगे बच्चे, तो क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन COCl। मेरे ख्याल से बच्चों दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है। अब इस पर बेटा जी हम बेंजीन डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ वही क्या, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है बच्चे। तो बेंजीन के साथ COCl प्लस बेंजीन मिलके क्या बन जाएगा, ये तो है ना बच्चे। तो यहां पर क्या होगा, 3 स्टेप हो गया। तो आप लोग बेटा जी ऐसा कर सकते हो, है ना, कि आप दो रिएक्शन को आप एक ही साथ कर देना, है ना, कि KMnO4H+ और उसके बाद सेकंड में लिख देंगे SOCl2, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, COCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा 5th तक। अब देखो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अभी है, इंपॉर्टेंट भी कहो मुश्किल भी कहो, ठीक है। तो अब बच्चों जो है ध्यान से देखना है, देखो बच्चों, इससे पहले मैंने हेलोइल्केन वाला ही बच्चों करवा रखा हूं मैं, उसमें अल्कोहल फिनॉल तक भी मैंने करवा दिया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। अब बेटा जी नेक्स्ट है हमारा ये है हमारा ब्रोमोबेंजीन से 1-फिनाइल इथेनॉल। बेटा जो 6th है हमारा, है ना, इसमें क्या रखा, ब्रोमोबेंजीन से, दिस इज योर ब्रोमोबेंजीन, उससे बनाना है हमें 1-फिनाइल इथेनॉल, है ना। तो बच्चों CH2 1, ओके ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, क्योंकि क्या रखा 1-फिनाइल इथेनॉल, है ना, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, सिंगल लगाएंगे, ओके, यहां देखो, और ये आ गया CH3, है ना बच्चों। इसको कहेंगे, क्योंकि देखो 1-फिनाइल इथेनॉल कह रखा, 1-फिनाइल इथेनॉल। आप कहते हैं कि इसको CH2OH लिख लेते हैं, तब क्या नाम हो जाता है इसका, 2-फिनाइल, है ना बच्चों। तो अभी देखो बेटे, हमारे पास क्या है, Br, और हमें और कितने कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन चाहिए। तो बच्चों आपने जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में और उसमें अल्कोहल वाले चैप्टर में बच्चों पढ़ा था आपने, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब बच्चों आपने अल्कोहल का प्रिपरेशन करा था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको चाहिए था, तो ग्रिग्नार्ड पे आप HCHO ऐड करते थे। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको क्या होता था, कि कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड आप यूज करते थे। तो हम लोग बच्चों यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हमें यूज करना पड़ेगा, किस पे, ग्रिग्नार्ड पे। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चे, इस पर Mg डाल करके इन ड्राई ईथर मीडियम, इससे बना देते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड, ठीक है। दिस इज योर MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया हमारा, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझते तो हो गए बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, कि हमें 2 कार्बन और लाना है, तो क्या करेंगे, CH3CHO, ठीक है, इन प्रेजेंस CH3CHO डालेंगे बच्चों, तो इन प्रेजेंस और H3O+ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा H3O+। अगर किसी बच्चों को डाउट हो सर ऐसा कैसे हो गया, तो मैं बच्चों यहां बताता हूं। देखो बेटो CH3 क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH था, इस पे डेल्टा प्लस था, इस पे डेल्टा माइनस था, है ना। तो बेटा बेंजीन पे था नेगेटिव चार्ज, और MgBr पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव, और बेंजीन पे था नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला बेंजीन इस कार्बन से जुड़ेगा, है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा फिर, CH3CH, और ऊपर जुड़ गया बच्चों बेंजीन रिंग, और यहां पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड OMgBr, है ना। अब देखो बच्चे, O पे आता है माइनस चार्ज, और MgBr पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, है ना। इस पर अगर आप H2O डालोगे, H2O,
तो बेटा O पे माइनस है, वहां चला जाएगा H और इसके साथ चला जाएगा OH। अगर मैंने H2O डाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये तो बेंजीन रिंग है ही हमारा, है ना, CH आ जाएगा, है ना, CH3OH प्लस MgBrOH, है ना बच्चों, यही बनाना था ना मैं, वो वाला मॉलिक्यूल देखो यही है हमारा, है ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। ठीक है, अब 7th वाला जो कन्वर्जन है उसको देखते हैं बच्चों। मैंने आप लोग के लिए ना अलग से जो है सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है मैंने जो लास्ट 10 ईयर्स में जो आ रखा है उसके लिए भी एक अलग मैंने वीडियो बना के दे रखा है PYQ वाले, तो उसको भी जाके आप लोग देख लेना। अब बेटा जी नेक्स्ट है हमारा बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल। बेटा जी 7th जो है हमारा उसमें क्या रखा है, बेंजल्डिहाइड से बनाने हैं हमें 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल। देखो बेटा प्रोपेन 1ऑल कह रखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले तो बेंजीन लगा देंगे, ठीक है, ताकि होगा 3rd पे फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1ऑल, है ना बच्चे। तो यहां पर OH लगा दिया। अब इसके 2 बॉन्ड हो गए, तो नीचे ऊपर हाइड्रोजन, है ना, और यहां भी नीचे ऊपर हाइड्रोजन, है ना बच्चे। अब इसके 2 पूरे, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास CHO है ही, हमें और कितना चाहिए कार्बन, तो 1 2 कार्बन का और चाहिए। तो बच्चों हम लोग 2 कार्बन को कैसे ऐड करें, तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, क्रॉस एल्डोल करके देखते हैं। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल करने से हमारे ना जितने मर्जी उतने कार्बन, हम जितने कार्बन का चाहिए हमें उतने कार्बन का हम एल्डिहाइड ले लेंगे, है ना। तो देखो यहां पर 2 कार्बन का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, CH3CHO डाल देंगे, है ना। तो जिस बच्चों को पता नहीं कि ये काम कैसे कर रहा है वो समझ लो। देखो बच्चों C डबल बॉन्ड OH, अब मैं बच्चों डाला हूं CH3CHO, तो अल्फा कार्बन यही है, तो इसका हाइड्रोजन बच्चों यहां आएगा। ठीक है, ये दोनों मान लो बच्चों मिल गया और ये कार्बन कार्बन जुड़ गया, तो ये दोनों मिलकर के कार्बन के ऊपर चला जाएगा। देखो जी ये बेंजीन रिंग है हमारा, है ना, और यहां पर क्या था, कार्बन के साथ चला गया ऊपर, ये OH मिल करके और सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ जुड़ गया, है ना। तो ये बन जाता है बच्चों जब हम क्रॉस एल्डोल करेंगे तो। ठीक है, तो मैं बच्चों यही लिखने वाला हूं कि यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, यहां लिख लेता हूं मैं, तो बनेगा CHOH CH2 CHO। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चे कि हमें जो है इसको हटा देते हैं बच्चे, क्या करेंगे हम लोग, यहां से बेटा हीट कर देते हैं, H+ के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, तो क्या होगा, यहां से OH यहां से H निकल जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO, है ना। अब बच्चों क्या है कि सीधा हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि आप NiH2 भी डाल सकते हो, तो क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और ये CHO भी रिड्यूस होगा। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ताकि ये भी बन जाए CH2, ये भी बन जाए CH2, और वहां पर बच्चे भी CHO जो है वो भी बन जाएगा CH2OH। तो हमारा फिर बेटा क्या बन जाएगा, सीधा प्रोडक्ट बन गया ये। मैं इसको हटा देता हूं ताकि लिखने में आप लोग कंफ्यूज ना करो। ये बच्चों बताया था कि ये कैसे बना है, ठीक है, लेकिन हमारा बेटा इसके बाद सीधा ये स्टेप है, जैसे NiH2 डालेंगे बेटा एल्कीन भी बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और एल्डिहाइड भी जानते हो कि रिड्यूस करते तो क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, तो बन गया हमारा। अब बेटा जी ये कौन सा था, 7th। अब 8th देखते हैं बेटा जी। 8th है हमारा बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, बहुत छोटा नाम है। देखो बच्चों 8th में क्या रखा है बच्चों, बेंजल्डिहाइड, इससे बनाना है आपको फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो बच्चों एसिटिक एसिड है तो C=OH तो होगा ही होगा, और अल्फा हाइड्रोक्सी कह रखा, मतलब यहां पर बच्चों आ गया OH और यहां पर आ गया H। ठीक है, तो अब देखो बच्चे क्या है, हमें एक कार्बन सिर्फ इंक्रीज करना है,
तो आपको पता है बच्चों, एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, KCl। तो यहां पर हम लोग HCl ले सकते हैं ताकि साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब HCl डालेंगे, है ना, तो HCl क्या करेगा बच्चों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। C∠O ये था हमारा, है ना, और H था। जब इस पर हम लोग HCl डालेंगे तो मतलब क्या डालेंगे, H+ और C- ट्रिपल बॉन्ड, है ना बच्चों। C पे क्या है डेल्टा प्लस, O पे है डेल्टा नेगेटिव। अब देखो ये Cn आ जाएगा इस पर और H+ आ जाएगा इस पे, तो क्या बन जाएगा ये OH, है ना। तो क्या बन जाएगा HCC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, और ये जो था बच्चे OH, ये आ जाएगा ना बच्चों, ठीक है। तो मैं अब बच्चों इसको हटा रहा हूं, आपको करना क्या है कन्वर्जन में, यही चीज को बच्चों करना है। आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा फिलहाल। तो बच्चे हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, COH HC ट्रिपल बॉन्ड N, और साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर देंगे बेटा जी, हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या मिलेगा, H3O+ कर देंगे तो COH मिल जाएगा, बस खत्म कहानी, है ना। अब बेटा जी इसमें बचा हुआ है एक लास्ट है, जिसमें बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। तो बेटा जी 9th है, तो सबसे लंबा भी है, तो इसके लिए बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं बच्चों। मैंने जो है एसिडिटी बेसिसिटी के लिए भी जो है अलग से वीडियो बना रखा है। तो बच्चों ये केके द यूनिक सॉरी केके साइंस एकेडमी जो है, एक घूमने फिरने का भी मेरा चैनल है, केके द यूनिक ट्रेवलर। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो गए ना घूमने फिरने की वीडियो देखने के लिए, ठीक है, तो वो उस चैनल को भी जाके देख सकते हैं, केके द यूनिक ट्रेवलर। वैसे मेरा पढ़ाई का चैनल है केके साइंस एकेडमी, तो जिसमें सिर्फ बच्चों आप लोग के लिए जो है ना 11th के 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो मैंने इसमें दे रखा है। तो बच्चों जो भी टॉपिक आपको देखना हो वीडियो, ठीक है, जैसे कि आपको देखना है कि ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12, उसके साथ आप केके साइंस एकेडमी लगा दोगे, ठीक है, तो आपको वो सारे वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से केमिकल टेस्ट का देखना होगा अलग से कि ऑल केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 केके साइंस एकेडमी, तो सीधा वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा है नहीं कि आप लोग टॉपिक सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक आखिरी बचा हुआ है, आखिरी में कर देता हूं एक, ठीक है। तो 9th है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड से बेटा जी बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। यहां पर देखो बेटा जी है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग बच्चे क्या कर सकते हैं कि पहले इस पर क्या करते हैं बच्चे, HNO3 H2SO4 लेकर के ले आते हैं बेटा जी NO2 ग्रुप को, ठीक है, ठीक है। तो COOH के साथ साथ क्या करेंगे हम लोग NO2 को ले आएंगे, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले NaOH डाल देते हैं, ठीक है, NaOH डाल देंगे बच्चे, ठीक है, और एक साथ लिख दो आप, NaOH डालेंगे फिर CaO डाल करके हीट कर देंगे, तो क्या होगा बच्चे ना, देखो NaOH डालने से, वैसे मैं 2 स्टेप कर देता हूं बच्चों रिएक्शन को, ठीक है, लेकिन आप लोग सीधा NaOH CaO और हीट डाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं क्या चाहता हूं बेटा, COOH को हटाना चाहता हूं। तो अगर मान लो पहले में NaOH किया तो क्या बन जाएगा, ये COONA आ जाएगा, है ना। और बेटा जी थोड़ा सा एक देखो, तो क्या आ जाएगा, ये COONA आ जाएगा, COONA आ जाएगा, है ना। अब इस पर हम लोग NaOH और NaOH और CaO डाल करके हीट कर देंगे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। तो बेटा यहां पर हमारा NO2 भी था, है ना, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा बेंजीन, सिर्फ रह जाएगा हमारा NO2, है ना बच्चे। अब बेटा NO2 रह गया, अब क्या करेंगे, हमें एक कार्बन लाना है, तो पहले हम डालेंगे इस पर CH3Cl, वही एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे आ जाएगा CH3 ग्रुप, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा बेटा CH3 ग्रुप, है ना। इस पर क्या करेंगे बेटा, हमें
OH ग्रुप चाहिए, तो पहले हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 डाल देंगे, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम लोग Cl2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन पे आ जाएगा हमारा CH2Cl, ठीक है। और उस पर हम लोग एक्वस KOH डाल देंगे, एक्वस KOH या NaOH, तो ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था बच्चों कन्वर्जन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप लोग अगर बच्चों इसको देखोगे तो मैं जाके अमाइंस का भी बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरे वीडियो को भी जाके जरूर देखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।